शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी गाइडलाइन रिलीज की है कि किस तरीके से जनरल प्रमोशन को मैनेज किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्सेस है, स्नातक या अंडर ग्रेजुएट, जैसे बीएससी, बीई, बीकॉम और भी जो यूजी के कोर्सेस है, उन कोर्सेज के लिए क्या किया गया है, प्रथम वर्ष के जो नियमित विद्यार्थी है उनके आंतरिक मूल्यांकन मतलब इंटरनल जो भी असेसमेंट हुआ है उसमें जो भी उनको अंक प्राप्त हुए उसी को आधार मानते हुए 100% जो यहाँ पर मार्क्स जनरेट किए जाएंगे वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ही किए जाएंगे। और जो प्राइवेट या स्वाध्यायी छात्र है उनके लिए भी यही नियम है, बट अगर उनके असाइनमेंट नहीं जनरेट हुए होंगे तो वो असाइनमेंट उनको सबमिट करने पड़ेंगे, उसके दिशा निर्देश आगे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं स्नातक यानी कि यूजी के जो कोर्सेस है, अगेन बीएससी, बीई, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इस टाइप के जितने भी कोर्सेस है, और जो हमारे स्नातकोत्तर यानी कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कोर्सेस है उनके द्वितीय सेमेस्टर नियमित के लिए ये दिशा निर्देश क्या है, इसमें ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में 100% इंटरनल असेसमेंट माना गया है, बट सेकेंड ईयर के लिए चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो उसके लिए 50% जो मार्क्स है वो फर्स्ट ईयर के माने जाएंगे, उनको लिया जाएगा। जो कि जैसे भी उन्होंने मार्क्स उसमें वहाँ पर अर्जित किए थे उन मार्क्स को, और 50% मतलब बचे हुए जो 50% है वो वर्तमान वर्ष का जो भी इंटरनल मतलब करंट ईयर का इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर जो 50% मार्क्स है वो जनरेट किए जाएंगे। समझ लीजिए अभी आपका 100 मार्क्स का कोई पेपर है तो 50 मार्क्स जो जनरेट होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट है उसके मैनेज होते हुए वहाँ के जो मार्क्स है, समझ लीजिए आपने वहाँ पर 50 में से वहाँ पर आपको आए थे 30 मार्क्स, तो वो 30 मार्क्स यहाँ आ जाएंगे। और इंटरनल असेसमेंट में जो इस साल आपने समझ लीजिए जो भी आपका XY सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको 60 मार्क्स आए थे 100 में से, तो यहाँ पर वो 30 हो गए 50%, और वहाँ पर आपको 30 मिले थे मतलब 30 + 30 60, तो इस साल आपको जो मार्क्स मिलेगा वो 100 में से आपको जो मार्क्स मिलने वाला है वो 60 मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर हम अगेन बात करते हैं प्राइवेट जो हमारे स्टूडेंट्स है सेकेंड ईयर के लिए। तो यहाँ पर प्रदेश में महाविद्यालयवार स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की ही तरह असाइनमेंट प्राप्त कर मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जैसे प्राइवेट जो है हो सकता है उन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया हो या इंटरनल असेसमेंट उनका इतना हैवी नहीं होता है, तो उस बेसिस पर असाइनमेंट जो बनेगा वो जो असाइनमेंट होगा वो इसका बेसिस होगा। और वो असाइनमेंट कैसे बनेगा तो उसका यहाँ पर पूरा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स दे रखी है कि असाइनमेंट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण ये कहाँ पर होगा, स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं जो हमारे पीजी के द्वितीय सेमेस्टर है उनके जो स्वाध्यायी माने प्राइवेट जो छात्र है तो जो अग्रेशन केंद्र है वहाँ पर ये सारा कुछ मैनेज होगा, असाइनमेंट जनरेट होगा महाविद्यालय के पोर्टल पर कक्षावार, विषयवार और प्रश्न पत्रवार अपलोड किया जाएगा। उसके बाद एक ईमेल या जो भी डिटेल है स्टूडेंट को भेज जाएगी कि आप ये डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करें। असाइनमेंट जमा करने के लिए स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और जो हमारे पीजी के द्वितीय सेमेस्टर के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो निकट के किसी भी उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र में असाइनमेंट को जमा कर सकेंगे। मतलब इसके लिए क्या किया जा रहा है कि अलग अलग जगह पर हमारे जो आंसर बुक कलेक्शन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर पूरा एक रूल बुक दिया जाएगा। और जिस तरीके से अभी आगे और मैं बात करूँगा ओपन बुक एग्जामिनेशन की, तो उसकी जो उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर शीट जो जमा होने वाली है वो समय समय पर आपको एक समय सारणी दी जाएगी कहाँ कहाँ आप जमा कर सकते हैं, और वहाँ जाके आप अपनी असाइनमेंट या जो आपकी आंसर बुक एग्ज़ाम की, ओपन बुक एग्ज़ाम की, वो जमा कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो यूजी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, बट फाइनल ईयर को ओपन बुक एग्ज़ाम देना हुआ, उसकी डिटेल में आगे बात कर रहा हूँ। परीक्षा परिणाम यहाँ पर विद्यालयवार यानी परीक्षा परिणाम यहाँ पर यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग जो भी असाइनमेंट हुआ है और उन सब का जो एडजस्टमेंट कर कर और सब जोड़ कर ये परीक्षा परिणाम आपका घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो अभी सबसे ज़्यादा जो वेट किया जा रहा है वो वेट किया जा रहा है स्नातक अंतिम वर्ष और हमारे पीजी के जो फाइनल सेमेस्टर है उनका क्या किया जाएगा, चाहे वो नियमित हो चाहे स्वाध्यायी हो। जैसे कि अभी आप लोगों ने मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आरजीपीवी एक ऑनलाइन एग्जाम जनरेट करने का बोल रहा है और उसके लिए उसने फर्स्ट मॉक टेस्ट यहाँ पर मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है और सेकंड वो ऑर्गेनाइज कराने वाला है 17-18 से।
तो अब ये कुछ चेंजेस होने वाले, देखिए वहाँ पर क्या होता है। तो अब जो नया जो ये यहाँ पर है, समस्त विश्वविद्यालयों एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर नियमित तथा स्वाध्यायी की शेष रह गई परीक्षा, कुछ जगह पर कुछ परीक्षाएं हो चुकी है, कुछ जगह पर नहीं हुई किसी भी टाइप की, दोनों केसेस के लिए अलग अरेंजमेंट है, आयोजित की जाएगी। अब ये जो आयोजित की जाएगी, जो बचे हुए पेपर है वही की जाएगी, अगर कोई भी एग्जाम नहीं हुआ तो सारे होंगे। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त लॉगिन बेस्ड SIS, मतलब बहुत सारे आजकल यूनिवर्सिटी क्या करती है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेज करती है। जैसे आप MP ऑनलाइन पे जाते हैं और वहाँ पर लॉगिन करते हैं, RGP वाले RGPP की पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो ये सारा कुछ जो आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, ये ओपन बुक एग्जाम होगा। ओपन बुक होगा मतलब आप आपके घर पे आराम से बैठ के आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उसको एक जगह है वहाँ पर आपको निश्चित समय पर आपको ये जमा करना होगा। तो परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली किताब परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका में लिख सकेंगे। मतलब आपको जो कुछ भी लिखना है, क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आपके लॉगिन के अकॉर्डिंग, और उस क्वेश्चन पेपर को आप आपके घर पे सॉल्व करेंगे और वो जो आंसर शीट से वो आप ले आके जो भी निश्चित आपका जो सेंटर है आपके घर के जो भी नज़दीकी है वहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसके लिए पूरा एक टाइम टेबल जनरेट होगा, कहाँ कहाँ आप जमा कर सकते हैं, आपके सबसे नज़दीकी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी कॉलेज में या उसी सिटी में जाके जमा करना है, इसके लिए पूरा सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट किया जा रहा है। उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये कलेक्शन होगा और इस कलेक्शन की डिटेल जो आपको मिलेगी, ये डिटेल कहाँ मिलेगी, वेबसाइट पर मिलती रहेगी। तो आप क्या करें, वेबसाइट यहाँ पर देखते रहे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाली जो भी अपडेट्स होगी मैं यहाँ पर लगातार आपको देता रहूँगा, जिससे कि आप जो भी नया हो रहा है वो यहाँ पर पता चलता रहे आपको। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से बनेगा ये पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर जो बनने वाला है, जैसे कि अगर आपकी कोई सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो आपको 3 पेपर नहीं देना है, आपको उसका एक कंबाइंड पेपर देना है और वो कंबाइंड पेपर के अंदर तीनों सब्जेक्ट के आपके जो पार्ट है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 या और कोई भी 1 2, उन सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपके एक ही पेपर में मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न पत्र का प्रेषण मतलब आपको मिलेगा कैसे, तो विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग स्नातक अंतिम वर्ष और PG की जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के समय सारणी के अनुसार परीक्षार्थियों को SIS लॉगिन ID एवं निर्धारित वेबसाइट पर समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक साथ अपलोड किए जाएंगे। मतलब आपको ये जो प्रश्न पत्र मिलेंगे वो या तो आपको SIS अगर उस यूनिवर्सिटी का है तो वहाँ पर मिलेगा, एज वेल एज आपको एक कॉमन वेबसाइट पे जो कि निर्धारित, मेरे ख्याल से यहाँ पर वो हमेशा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी, समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक साथ अपलोड किए जाएंगे। मतलब आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और हर कोर्सेज की बात हो रही, चाहे BBA BCA BSc BCom BA LLB वॉट एवर यू आर डूइंग BE, तो वो सारा एक जगह आपको मिलेगा, जिससे कि सारे स्टूडेंट को आसानी हो। अब ये आप लिखेंगे कहाँ पर और कैसे इसको सबमिट करेंगे, तो उत्तर पुस्तिका जमा करने के निर्देश। उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए क्या किया है, विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार ओपन बुक परीक्षा की समस्त विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं अपने निवास के निकट के संग्रहण मतलब कलेक्शन केंद्र पर एक साथ जमा कर सकेंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो आप डाक द्वारा जिले के अग्रणी प्रचार के कार्यालय के पते पर भेजेंगे। डाक द्वारा प्रेषित उत्तर पुस्तिकाएं निर्धारित तिथि अवधि के पश्चात प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, पहला तो कलेक्शन सेंटर बनेंगे, उसकी लिस्ट दी जाएगी जो कि आपका सबसे नज़दीकी होगा। अगर बाई चांस वो आपके नज़दीकी नहीं है या कोई आप बहुत रिमोट प्लेस पे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। पर डाक के द्वारा अगर आप भेजते तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्या, तो ये ध्यान रखनी होगी कि आपको एक जो उनकी आखिरी जो डेट होगी वो आपको टाइम टेबल में मिल जाएगा पूरा, उस डेट के बाद नहीं वहाँ पर मिलना चाहिए, उसके पहले मिलना चाहिए। अगर उसके बाद मिलेगी तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये कॉपियाँ कहाँ भेजनी है आपको, तो उस जिले के अग्रणी कॉलेज में भेजनी है। अब अग्रणी कॉलेज क्या है, तो हर एक जो सिटी होती है उसमें एक कॉलेज, अगर एक से ज़्यादा कॉलेजेस हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेज है या जितने भी कॉलेज है, तो कोई एक कॉलेज जो होता है उसको क्या बनाया जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज को लीड कॉलेज बनाया जाता है, अग्रणी कॉलेज। तो आपको उसके पते पर भेजना है। ये डिटेल भी सब आपको वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी। अगेन मैं आपको समय समय पर इसके लिए अपडेट कराता रहूँगा। तो आप एक तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। दूसरा, आप इसको सब्सक्राइब कराइए ताकि अपडेट जो भी आएगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब उत्तर पुस्तिकाएं आपको कैसे मिलेगी, आप कॉलेज में आप आंसर लिखते थे तो आप क्या करते थे, वहाँ पर हमको बुक मिल जाती थी। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इन्होंने एक निर्देश दिया है, क्या करना है आपको,
परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज A4 आकार के कागज की उत्तर पुस्तिका बनाकर उत्तर लिखेंगे। मतलब आपको खुद ही अपनी एक कॉपी बनानी है, चाहे A4 की बना लीजिए, चाहे आप रजिस्टर के कोई भी पेपर्स की बना लीजिए। प्रत्येक परीक्षार्थी आपका क्या करेगा, अपना पूरा नाम, पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र का नाम, नामांकन क्रमांक, रोल नंबर, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम तथा पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र के अंदर जो भी डिटेल आपको अवेलेबल है, विषय, प्रश्न पत्र का शीर्षक, उत्तर पुस्तिका के असलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें जो हम हमारे आंसर बुक में लिखते थे वो सारी आपको यहाँ लिखना ही है। साथ में आपको एक नई चीज़ लिखना है, क्या, उत्तर पुस्तिकाओं के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या। मतलब अगर आपने 10 पेजों में आंसर लिखा है तो आपको वहाँ पर लिखना हुआ कि यहाँ पर मेरे पास टोटल क्या है, 10 पेज है। तो आपको यहाँ पर उत्तर पुस्तिका लिखने के जो यहाँ है, उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से लिखना होगी। ठीक है। फिर परीक्षार्थी क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए सिर्फ नीले और काले कलर का ही यहाँ पर पेन यूज करेंगे। ये जो नियम पहले था वो भी वैसे ही रहेगा। आपको ये जो सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ये सबको अलग अलग उत्तर पुस्तिका में करना है। 5 सब्जेक्ट है आपके, तो 5 अलग अलग आपको ये उत्तर पुस्तिकाएं लिखनी है, उनको सॉल्व करना है और सब पे ये जो डिटेल्स इन्होंने बोली है वो सब आपको लिखना होगा। अब इसका संग्रहण कैसे होगा उत्तर पुस्तिकाओं का, मतलब कलेक्ट कैसे की जाएगी। तो कलेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रदेश में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय मतलब प्राइवेट कॉलेजेस, निजी अशासकीय महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। मतलब आपके सबसे नज़दीकी प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट हाई स्कूल या गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर आपका कलेक्शन सेंटर बनेगा। तो इसके अनुसार आप देखेंगे तो हमारे आसपास कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आपके बिल्कुल नज़दीकी आपको ही मिल जाएगा। तो अगर आप सोचिए आप इंदौर में पढ़ाई करते थे और अभी आप करेंटली आप समझ लीजिए कहीं रिमोट प्लेस पे शिवपुरी के रहने वाले हैं, तो आपको इंदौर आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इंदौर भेजने की ज़रूरत है कॉपियाँ। आपको वहीं शिवपुरी में सबसे नज़दीकी इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको देखना है और वहाँ जाके आपको उसको सबमिट करना है। और जो संबंधित विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जिले का अग्रणी महाविद्यालय इस सब चीज़ को मैनेज करेगा और वो सील्ड होकर जहाँ भी उनको पहुँचना है वो सब पहुँच जाएगी और ये सारा काम वो खुद से करेंगे। इसके लिए हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसलिए आगे का मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। अब जो अगला जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है बार बार, सभी लोग जब से सारा हुआ है कि जनरल प्रमोशन होगा, जनरल प्रमोशन होगा, तो AT-KT और एक्स परीक्षार्थियों के लिए क्या दिशा निर्देश है। तो यहाँ पर दिशा निर्देश जो दिए गए वो क्या बोल रहे हैं, PG के चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे जो परीक्षार्थी है जिनकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर में AT-KT है या सप्लीमेंट्री है, उनकी AT-KT की परीक्षाएं तथा स्नातक स्तर पे जो एक्स परीक्षार्थी है मतलब UG के जो भी जिनको सप्लीमेंट्री AT-KT आई है कि परीक्षाएं भी स्नातक अंतिम वर्ष या PG चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही आयोजित की जाएगी। मतलब अगर आपको AT-KT है तो आपको क्या करना होगा, AT-KT के लिए वही नियम होगा, या सप्लीमेंट्री है तो कि आपको आधी तो आपकी ओपन बुक एग्जाम होगी, वो उसके लिए आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप देख लीजिए, उसको आपको ओपन बुक सॉल्व करना होगा, प्लस आपको बाकी जो मार्क्स मिलेंगे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर जो भी मार्क्स है आपके उनका एवरेज करके आपको यहाँ मिल जाएगा। ये डिटेल मैंने ऊपर समझाई है, तो आप वहाँ जाके ध्यान से इसको सुन लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रायोगिक प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए क्या करना है। तो स्नातक प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम वर्ष एवं PG द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों नियमित स्वाध्याय के लिए प्रायोगिक विषयों के प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेशनल प्राप्तांकों के आधार पर ही 100% मल्टीप्लिकेशन करते हुए प्रदान की जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी नहीं होगी, अगर हो चुकी तो कोई बात नहीं है, बट अगर ये पेंडिंग है तो आपको ये मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये मार्क्स आपको मिलेंगे चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल में हो, आप UG PG जिस भी कोर्स में हो आप, या फोर्थ ईयर में हो अगर आप BE या BTech कर रहे हो, तो उस केस में आपके जो मार्क्स है ये आपके इंटरनल जो निर्धारित आपको सेशनल मार्क्स मिलने थे उनके अंदर 100% मल्टीप्लिकेशन करते हुए प्रदान किए जाएंगे। मतलब इसके लिए कोई ओपन बुक किसी टाइप की एग्जाम नहीं